हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग को कैसे आपको डे बिफोर एग्जाम आपको कैसे रिवाइज करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो अच्छे से पूरा वीडियो आखिरी तक देखें और वीडियो लाइक कर दें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए 3 कैटेगरी बनाई है। पहला कैटेगरी है जिनका सिंगल मॉड्यूल है, जो सिर्फ थर्ड मॉड्यूल दे रहे हैं, तो उनका पहला पेपर ही फंडिंग होता है, तो ये उनके ऊपर है कि वो कितने दिन डिवोट करते हैं। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी मैंने बनाई है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3। जो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 दे रहे हैं, तो उनको 2 डेज मिलने वाले हैं पहले थर्ड मॉड्यूल के कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए। और जो लोग सेकेंड एंड थर्ड मॉड्यूल दे रहे हैं, या जो लोग ऑल मॉड्यूल्स दे रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही दिन मिलने वाला है। तो मैंने ऐसे 3 कैटेगरीज में आपके लिए सारी चीजों को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि कैसे आप ये मेहनत टास्क पूरा कर सकते हो इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। बेस्ट पॉसिबल वे में आप कितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो, क्या पहले कवर करना चाहिए, क्या बाद में कवर करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है, सॉरी फाइल गलत आ गई है शायद। फाइल सही है, सॉरी। ठीक है, बोलो। हम्म तो सबसे पहले है आपका सिंगल मॉड्यूल। ठीक है, जो सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं वो जब चाहें फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए 3 डेज का सोचा है। ठीक है, 3 डेज पहले आप पहले पेपर का फाइनल जो रिवीजन है एग्जाम के पहले वाला वो स्टार्ट कर दे। ठीक है, आप ज्यादा भी दे सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको कितने दिन चाहिए, आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कहां से आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से जितना कवरेज है, अगर आपका रेगुलर स्टडी अच्छा हो गया है, रेगुलर स्टडी अच्छा हो गया है, कवरेज काफी अच्छा है, और आपके पास रिवीजन नोट्स भी हैं, तो आपको 3 दिन लगने चाहिए। ठीक है, 3 डेज आइडियल होते हैं। 3 डेज से ज्यादा एक आध दिन एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो सेफर साइड, बट 3 दिन से कम मत लेना। 3 दिन से कम मत लेना। ठीक है, चलिए। तो 3 डेज के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो 20 दिसंबर से आप स्टार्ट करोगे, 23 दिसंबर को आपका पेपर है। तो 21st 22 और 23 को आपका पेपर है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके लिए ये किया हुआ है। तो जो आपका पहला दिन है, उसमें आप दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निपटा डालो। ठीक है, एलओडीआर आईसीडीआर, 6 घंटे 6 घंटे। ठीक है, दोनों को विथ डिटेलिंग आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इसी में कोशिश करना कि आईसीडीआर एलओडीआर के जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी आप कवर कर लो। मेनली मैं केस स्टडीज की बात कर रहा हूं। केस स्टडीज वगैरह जो है वो आप 6 घंटे में ही फटाफट देख लेना। मैंने अलग से आईसीडीआर एलओडीआर के कुछ केस स्टडीज जो पास पेपर में आए हुए हैं उनका वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। उनके जो नोट्स हैं वो भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले दिन ही आप एलओडीआर आईसीडीआर कर लो। एलओडीआर आईसीडीआर का ही मैक्सिमम वेटेज होता है, आपको पता ही होगा। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 40% पेपर, 40 to 50% पेपर आपका जो वेटेज होता है वो आईसीडीआर एलओडीआर का ही नॉर्मली होता है, और आगे भी वही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आप फर्स्ट डे पे 12 घंटे दे दो और आईसीडीआर एलओडीआर दोनों कंप्लीट कर लो अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, कवरेज काफी ऑलरेडी फर्स्ट डे पे आपका अच्छा हो जाएगा। फिर सेकेंड डे पे 21st पे आप स्टार्ट करो प्रिपेयरिंग फॉर एन आईपीओ। ठीक है, चैप्टर 15, क्योंकि आप आईसीडीआर पढ़ चुके हो। आईसीडीआर का ही एक्सटेंशन, आईसीडीआर एलओडीआर का ही एक्सटेंशन होता है प्रिपेयरिंग फॉर एन आईपीओ, तो वो आप ले लो 2 घंटे मैक्सिमम। ठीक है, सब मैक्सिमम है, उससे जल्दी भी हो सकता है, जल्दी हो जाता है तो आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये सब मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। तो 2 घंटे आप प्रिपेयरिंग फॉर एन आईपीओ को दे दो। फिर इंटरनेशनल लिस्टिंग कर लो। ठीक है, 2 आवर्स। अब इसमें मैंने यहां पे डॉक्यूमेंटेशन ऐड नहीं किया है।
कि डॉक्यूमेंटेशन येस इट इज कनेक्टेड विथ LOD और ICDR बोथ, बट वो जितना आप लास्ट में पढ़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सब याद करने वाला आइटम है। तो याद करने वाला आइटम ना पेपर के सुबह सुबह बढ़ के जाओ तो सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन सबसे आखिरी में पेपर के दिन पे रखा है। पेपर के दिन पे सुबह सुबह आप उठ के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के जाइए, आपको अच्छा खासा रिकॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट आपका पार्ट बी देखो कवर हो गया। पार्ट बी हमेशा पहले करना चाहिए, पार्ट बी इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए यहां आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट ए का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन फंडिंग, 3 आवर्स आप दे दो। 3 आवर्स भी अच्छा खासा टाइम है, कुछ बच्चों को कम भी लग सकता है, बट रिविजन के एंगल से आप देखोगे 3 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। 3 घंटे में आप उसको कवर अप कर लो, ठीक है। फिर है सिक्योरिटाइजेशन 1 घंटा, अदर बोरिंग टूल 2 घंटा, ठीक है। तो ये सब निकालना है, ठीक है। 2 2 3 7 8 9 10, ठीक है। 10 से 11 घंटे आपको मैंने सेकेंड डे पे दिया हुआ है। और फिर 22 पे आपको ये जो बचे हुए चैप्टर्स हैं REIT NVIT चैप्टर 4 5 6 7 8 सबको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे देने, अप्रोक्सीमेटली। अगर आप लेंथ वाइज देखोगे सारे चैप्टर्स का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही छोटा है, कोई बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं है। इन सब में अगर आप लेंथ देखोगे, लेंथ ऑफ द चैप्टर्स इज मोर और लेस सिमिलर। तो आप अप्रोक्सीमेटली सब में 2 घंटे का टारगेट लेके चलो। REIT NVIT मिक्स करके ही पढ़ना होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 2 घंटे आपको अलार्म लगा के बाकायदा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप बहुत ज्यादा टाइम ना ले लो और ऐसा ना हो कि एक आध चैप्टर पूरा ही स्किप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कट टू कट 2 घंटे में जितना भी आप पढ़ सकते हो आप पढ़ लो। अब इसमें आपको पर्सनली एक ऐसा काम करना होगा कि भाई आपकी जो स्पीड है, एक रिवीजन की स्पीड होती है भाई, 1 घंटे में आप कितने पेजेस अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, वो आपको अपने लिए खुद कैलकुलेट करना है। 10 से 12 पेज रिवाइज हो जाता है आखिरी टाइम पे, ठीक है, 1 डे बिफोर एग्जाम 10 से 12 पेज 1 घंटे में लोग रिवाइज कर लेते हैं। आपकी स्पीड 8 पेज की भी हो सकती है, 4 पेज की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, जो भी है पहले आप पता कर लो और उसके हिसाब से सारे एस्टिमेशंस आप लगाओ, ठीक है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो मटेरियल ही आप उस हिसाब से ड्राफ्ट कर लो। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल स्पीड है 10 पेज, 1 घंटे में 10 पेज आप पढ़ लेते हो, तो 2 घंटे का जब आप टारगेट रख रहे हो तो आपको पता है कि आप मैक्सिमम 20 पेज ही पढ़ पाओगे। तो पहले ही अपने रिवीजन नोट्स को इस तरह से काट छाट कर लेना है कि भाई आपका एक एक चैप्टर 20 पेज से ज्यादा न जाए। आए को समझ में? तो आपको पहले ही करना पड़ेगा ताकि डे बिफोर एग्जाम आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत न पड़े, ज्यादा जजमेंट्स लेने की जरूरत न पड़े, पहले ही ये सारा ग्राउंड वर्क आपको करके रख लेना है। क्लियर है? और लास्ट को जब एग्जाम के दिन आप जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन देख के जाना है। 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, 2-2.5 घंटे में हो जाता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे जो पास पेपर के हो चुके हैं, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, तो वो आप देख के जाएं। उसमें भी 1-1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं, तो 2 घंटे इसलिए मैंने मैक्सिमम दिए हैं। तो ये मेरे ख्याल से सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे इस तरह से 3 दिन में इस तरह से वो अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ठीक है, देखो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हर टॉपिक को जितना टाइम देना होता है मैंने दिया हुआ है। आईसी रेगुलर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बाकी सारे चैप्टर्स भी कवर किए हुए हैं और अच्छे से आपको ये मैंने प्लान बना के दे दिया है। बस आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, हम तो बैठ के यहाँ से प्लान बना सकते हैं, एग्जीक्यूशन आपके हाथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस टाइम को कितने कट टू कट आप इंप्लीमेंट करते हो, कैसे आप टाइमर्स को सेट करके रखते हो, पढ़ाई करते हो, कितना स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सिंगल मॉड्यूल वाले। काफी बच्चे सिंगल मॉड्यूल वाले ही होते हैं, तो आपके लिए ये हो गया। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब है, अरे यार, एक सेकेंड, एल, ठीक है। चलो, अब है जो 2 मॉड्यूल दे रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली जो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 दे रहे हैं, उनको 2 दिन मिलेंगे। 2 दिन में अप्रोक्सीमेटली मैं 18 से लेके 20 आवर्स तक मैं काउंट कर रहा हूं।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको आएगा 21st, ठीक है। 23rd को आपको पेपर है, 23rd का आप 21st को शाम से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 21st शाम को 6-7 बजे आप पढ़ने बैठ सकते हो, तो आपका आधा दिन ही है। आधे दिन के हिसाब से मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है, आईसीडीआर, ठीक है। सिर्फ आप आईसीडीआर निपटा लो, 4-4.5 घंटे 5 घंटे जितना लगता है लगाओ, पर 21st को आईसीडीआर खत्म करके ही आपको सोना है, ठीक है। फिर 22nd का पूरा दिन आपको मिलेगा, तो 22nd को आपको पहले लेना है एलओडीआर। एलओडीआर भी 4 घंटे मैक्सिमम आपको देना है, हो ही जाएगा 4 घंटे में, मेरे ख्याल से ज़्यादा लेंदी है नहीं। तो 4 घंटे में आपको एलओडीआर करना है। और फिर ये जो सारे पार्ट ए के चैप्टर हैं 2 और 3 क्लब करके एक पढ़ना है, 4, 5, 6, 7, 8 और 11, 12, इन सबको मिला के आपके पास 8 घंटे है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 घंटा एक चैप्टर के लिए, 1 घंटा एक चैप्टर के लिए। अभी अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। अब ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि जो सर ज्यादा वेटेज वाले हैं वो कर लेते, 2-3 चैप्टर पूरा ही छोड़ देते, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कभी भी कोई भी चैप्टर ऑल ऑफ सडन 10-12 मार्क के लिए आपको आ सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो कोई भी चैप्टर पूरा का पूरा स्किप नहीं करना है, हर चैप्टर कवर करने की कोशिश करनी है। अब जब आप हर चैप्टर कवर करने की कोशिश करोगे तो हर चैप्टर का हर टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ग्राउंड वर्क इसमें आपको करना होगा कि जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को आपको हाईलाइट करके रखना है और उतना ही पढ़ के जाना है। अब ये कैसे जजमेंट आएगा? जो पेजेस वाइज मैं कह रहा हूं कि भाई 1 घंटे में अगर आप 10 पेज पढ़ सकते हो, तो हर चैप्टर में कौन से वो 10 पेज हैं जो आप रिवाइज करना चाहोगे, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नीड है रिवाइज करने की। 10-12 पेज जितना कंटेंट आपका टिक किया हुआ होना चाहिए हर चैप्टर का। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता होगा वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, पहले से ही करके रखना है, पहले से ही 10 से 12 पेज जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो टिक करना है। अब देखो आपका 70-80% ऑफ द पेपर जो है वो डायरेक्ट ही होता है, शॉर्ट नोट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सब डायरेक्ट होता है, ठीक है। केस स्टडीज आती हैं बट काफी कम आती हैं, न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक आता है। 70% ऑफ द पेपर आपका डायरेक्ट ही आता है। आए को समझ में? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को कवर करने के हिसाब से आपको पहली प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है। फिर 23rd जो पेपर है, सुबह सुबह आपको 3-4 घंटे मिल जाएंगे। तो उसमें आपको देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है 1.5 घंटे में। तो इसमें भी आपको पहले से ही सब सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, सबके 10-10 पॉइंट जो हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से करना है। आईपीओ मेन बोर्ड का हो या आईपीओ एसएमई का हो, आपको पता ही होगा इन दोनों में डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जहां जहां आप क्लब कर सकते हो वो क्लबिंग कर लो, उसको 1.5 घंटे जितना बना लो, 15-16 पेज जितना आप बना लो, ठीक है। तो आपका आराम से हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल भी 1 घंटे में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन फंडिंग भी इसलिए मैंने देखो सुबह सुबह रखा है, 1.5 घंटे में आपको निपटाना होगा। तो इसमें भी आपको 1.5 घंटे जितना उसका लेंथ पहले कट शॉर्ट करना पड़ेगा। 1.5 घंटे में आई थिंक 15-16 पेजेस ही आप देख पाओगे, पढ़ पाओगे। तो 15-16 पेजेस जितना उसको कट शॉर्ट करके आपको उतना पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से 2 दिन में आप सारा देखो कवर कर सकते हो। लेकिन आपका इसमें हार्डवर्क रहेगा कि आपको टॉपिक्स पहले ही सिलेक्ट कर लेने हैं और जितना टाइम आप दे रहे हो उसके हिसाब से उसका कवरेज पहले ही सिलेक्ट करके रख लेना है, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट आता है सर ऑल मॉड्यूल्स, कि जो ऑल मॉड्यूल्स वाले हैं, ठीक है, या जो 2nd और 3rd मॉड्यूल वाले हैं उनको सर एक ही दिन मिलेगा, ठीक है। एक ही दिन मतलब बहुत ही कम होता है सर, न के बराबर होता है, ठीक है। एक ही दिन अगर आप पूरे एक पेपर को दे रहे हो मतलब वो न के बराबर है, कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, हड़बड़ाहट हो जाती है, सोच विचार में ही टाइम निकल जाता है। और अगर आप एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर कन्विक्शन अगर आपकी नहीं होगी तो आप टेंशन में पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए एक प्लान होना जरूरी है कि चलो इन स्पाइट ऑफ ऑल द लिमिटेशंस विच आर यू आर फेसिंग, खैर ऑल मॉड्यूल्स वालों को पहले से ही पता होता है भाई हर पेपर में ये हालत है, हर पेपर में एक ही दिन मिलना है। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और CFL जब वो देंगे तो ऑलरेडी 2 पेपर या 1 पेपर वो दे चुके होंगे, ठीक है। तो दे आर स्ट्रांग। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल टाइम 10
टू मैक्सिमम 12 आवर्स। 12 आवर्स तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 10 आवर्स ही आप दे पाओगे, ठीक है। तो कैसे करें, 22 को शाम से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो 22 को सेम पहले आप ICDR कर लो। देखो टॉपिक सब कवर करने, मैंने टॉपिक कहीं भी स्किप नहीं किया है। अगर आप ये माइंडसेट के हो कि यार मैं आधा सिलेबस पढ़ के जाता हूं, आधा सिलेबस पढ़ के ही नहीं जाता, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। कुछ चैप्टर्स को पूरा स्किप करना मेरे हिसाब से, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर नहीं होता है। हर चैप्टर कवर करो, पर हर चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन शॉर्ट नोट्स हैं, वो सारे आप कवर करके जाओ, इससे ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो ICDR को 2.5 घंटे में आप कैसे निपटाओगे, ये आपका पहले से ही सिलेक्ट किया होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों को आप क्लब करके पढ़ सकते हो, कौन सी चीज़ें आपको स्किप करनी है, जो बहुत ही रिमोटेस्ट चीज़ें हैं, बहुत ही ऑड चीज़ें हैं, नहीं आ सकती एग्जाम के हिसाब से, वो सब आपको कट करनी है। और 2.5 घंटे के हिसाब से आपको उसको लेंथ को कट शॉर्ट करना है, ठीक है। तो 2.5 घंटे जितना कंटेंट कट शॉर्ट कर लेना। LODR में भी 2.5 घंटे जितने पेजेस कट शॉर्ट कर लेना। अपना एक अंदाजा पहले रख लेना कि भाई 1 घंटे में आप कितने पेजेस को रिवाइज कर सकते हो। ये आप ट्रायल भी कर सकते हो। सर मुझे कैसे पता चलेगा, करके देख लो, पढ़ ही रहे हो ना, पढ़ ही रहे हो ना, अभी भी पढ़ के देख लो 1 घंटा। कोई एक चैप्टर लेके बैठो, घड़ी का टाइमर स्टार्ट करो, 1 घंटे में देख लो कितने पेजेस कवर हो रहे हैं, बेस्ट जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। किसी और पे रिलाय मत करो, आप खुद अपना जजमेंट खुद लो, ठीक है। तो ICDR LODR 2.5 घंटे, तो 22 को जब आप आओगे शाम को, तो बस ICDR LODR खत्म करके ही आपको सोना है, उसके पहले सोना नहीं है, ठीक है। 5 से 6 घंटे मैक्सिमम देके जितना आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ पढ़ लो और निपटा लो, ठीक है। और फिर टाइम बच जाए, नींद नहीं आ रही है, टाइम बच जाए तो आधे पौन घंटे में सारे न्यूमेरिकल्स आप एक बार देख के जाना, ठीक है। और फिर 23 को सुबह सुबह उठ के रिमेनिंग चैप्टर्स आप पढ़ लेना जितना आपसे हो सके। अब ये कैसे होगा, जो मैंने बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। आपके पास मेरे ख्याल से 4 या 5 ही घंटे मिलेंगे। सुबह सुबह जल्दी भी उठ गए तो भी आई थिंक 5 घंटे मैक्सिमम आपको मिल पाएंगे। 5 घंटे में अप्रोक्सीमेटली आपको 14 चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। 16 चैप्टर है, 2 ही हुए हैं, तो 14 चैप्टर्स हैं और सिर्फ 4 या 5 घंटे है। तो इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऑल मॉड्यूल वाले हो, अगर आप ऑल मॉड्यूल वाले हो तो आपको सपोज 5 घंटे मिल जाते हैं, 4-5 घंटे मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप 50-60 पेज ही पढ़ पाओगे, ठीक है। 50-60 पेज जितना पढ़ पाओगे, तो आपको ग्राउंड वर्क यही करना है। 50-60 पेज जितना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो सब पहले ही हाईलाइट कर लेने का, पहले ही हाईलाइट कर लेने का। जो भी 50-60 पेज जितना कंटेंट है वो पहले से आप टिक कर लो, और रिवीजन करते वक्त आप उसी को फॉलो करो, तो ही ये पॉसिबल है। रैंडमली कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते और डे बिफोर एग्जाम पे सोचेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। पहले से ही जो भी 50-60-70 शॉर्ट नोट्स हैं, 100 शॉर्ट नोट्स हैं, वो आप पहले ही सिलेक्ट कर लो। ICDR LODR तो वैसे ही हो गया है ना, तो वो उसको छोड़ के अगर आप बाकी देखोगे तो 50-60-70 टॉपिक आप निकाल लो और वो 50 पेज में हो जाएंगे और आप उतना कवर करके जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच होगी, रादर देन कि सर हम ये 4 टॉपिक पढ़ के जाते हैं, बाकी 8 टॉपिक पूरे छोड़ के जाते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक कवर करो, सारे चैप्टर कवर करो, लेकिन सिर्फ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो सारे आपको कवर करने हैं। तो पहले से ही अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जिनके पास मेरी पॉकेट बुक है, ठीक है, आप लोग पॉकेट बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉकेट बुक में मैंने सारा एग्जाम ओरिएंटेड ही दिया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड ही सारे शॉर्ट नोट्स जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने उसमें दे दिए हैं। सारा आपको जो पास पेपर का केस स्टडीज है वो एक जगह दिया है, सारा पास पेपर का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सब मैंने जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होता है। अगर आपके पास 1.5 या 2 दिन है या 3 दिन है, पॉकेट बुक बहुत अच्छे से आप कवर करके जा सकते हो। इवन आई थिंक सिंगल डे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कवर करके जा सकते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी मेरी पॉकेट बुक बाय की हुई है, अभी तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिस्पैच ही नहीं हो सकती, तो काफ़ी पहले से ही बंद हो चुकी है फॉर December 22। तो जिनके पास ऑलरेडी है उनके मन में सवाल आएगा कि सर क्या हम पॉकेट बुक पढ़ के जा सकते हैं, तो जवाब इसलिए मैं दे रहा हूं, यस आप जा सकते हो। सब एग्जाम ओरिएंटेड ही फिल्टर आउट करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये था गाइस सारा का सारा गाइडेंस जो मुझे लगा आपको देना बहुत ज़रूरी है 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए।
आई होप आप नोट्स पे काम कर लोगे। रिवीजन नोट से ही पढ़ना है सर, मॉड्यूल से रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। कोई भी रिवीजन नोट से ही पढ़ना है, और जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी लेंथ है, जो भी नंबर ऑफ पेजेस हैं, वो आपको प्रॉपरली ग्राउंड वर्क करके जाना है, और ये आप ही को अपने लिए करना है। ये सेल्फ हेल्प है जो आपको खुद ही करना है सर, आपको और कोई इसमें मदद नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, मेरे रिवीजन नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है, या कोई भी एक टिप, कोई भी एक ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर माय कंटेंट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो इस दुविधा में है कि भाई फंडिंग को 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में हम कैसे रिवाइज करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।